है चैप्टर 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो एक्सरसाइज 15 करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों को भरे। तो 1 का 1 है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए तो उसके पूर्व और नए पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात डैश होगा। तो हम लिखे घन की भुजा मान लिए a और पूर्व एवं नए घन के अनुपात a हो जाएगा AQ बट्टा MQ इंटू AQ। तो ऐसे कट जाएगा तो इसको अनुपात में लिखिएगा तो हो जाएगा 1 अनुपात MQ। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 मीटर और 5 मीटर एवं 6 मीटर किनारे वाले घनाभ का आयतन मीटर क्यू में होगा। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। तो होता है लंबाई चौड़ाई दिया है तो इसको करना 10 गुने 5 गुने 6। तो हो जाएगा 10 × 50, 50 में 6 से करें 3 6 पंचे 30, 300। तो इसमें हो जाएगा 300। 1 का 3 है, किसी घन के एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई डैश के अनुपात में है। तो इसमें हो जाएगा 1 अनुपात √3 में। 4 है, 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन के 1 मीटर लंबी भुजा के घनों का काट लिया तो घन का शेष आयतन क्या होगा। तो 2 मीटर शेष आयतन बोला है तो उसमें से वो घटा देंगे तो 2 मीटर क्यू माइनस हो जाएगा मीटर क्यू। तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 8 मीटर क्यू माइनस मीटर क्यू। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 7 मीटर क्यू। तो ये भरा जाएगा 7 मीटर क्यूब। 5 है, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन सेमी क्यू में होगा। तो घन का आयतन होता है AQ। तो 10 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 1000। 6 है, एक घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है तो उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सेमी क्यू में होगा। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुने 7 का स्क्वायर 49। इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 294। तो यहाँ पे भरा जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 है, एक घन में डैश सतह होती है तो हो जाएगा 6। किसी घनाभ में सतह की कुल संख्या डैश होती है तो इसमें भी हो जाएगा 6। 1 का 9 है, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या 12 होती है। फिर किसी घन में किनारों की कुल संख्या 12 होती है। घन या घनाभ में कुल डैश शीर्ष होते हैं तो 8। फिर 12 है, घन या घनाभ में कुल विकर्ण होते हैं तो हो जाएगा 4 विकर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी घन का एक किनारा दोगुना कर दिया जाए तो आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो माना घन की भुजा a और आयतन हो जाएगा AQ। फिर नए घन का आयतन है 2a तो आयतन निकालेंगे तो होता है AQ। तो हो जाएगा 2a का Q हो जाएगा 8AQ। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना 8। तो 8 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 है, किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें मानेंगे उसी तरह माना घन की भुजा A तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो नए घन का फिर मानेंगे नए घन की भुजा हो जाएगा 3a तो हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका पृष्ठ निकालेंगे तो हो जाएगा 6 गुने 3a का स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 9 54 a स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा 9 गुना। तो ऑप्शन नंबर तो यह जो 9 गुना, ये ऑप्शन गलती लिखा गया, यही इसका आंसर है। 3 है, त्रिभुज की बीमाएं होती है तो इसमें हो जाएगा 3 में 3 त्रिभुज में 3 बीमाएं होती है तो 3 हो जाएगा। 4 है, डस्टर की बीमाएं होती है तो डस्टर में हो जाएगा 3। 5 बिंदु में बीमाएं होती है तो इसका हो जाएगा 1 भी नहीं, यही इसका आंसर है। 7 है, यदि किसी घन का विकर्ण 1 सेंटीमीटर है तो उसका किनारा बताए। तो इसका हो जाएगा भुजा घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा होता है और विकर्ण दिया है बराबर x। तो भुजा को हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा x बट्टा √3, यही इसका आंसर है। 8 है, दो घनों के आयतनों में 8 × 27 का अनुपात है तो उनकी
कोरों में क्या अनुपात होगा, तो माना घन की भुजा क्रमशः x तथा y, तो आयतन का अनुपात हो जाएगा 8:7। तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा x³ बट्टा y³ बराबर हो जाएगा, इसका करेंगे तो 8/27 हो जाएगा। ये दिया है तो हो जाएगा x बट्टा y का क्यूब बराबर हो जाएगा 2/3 का क्यूब। तो ये से ये कट गया तो x, तो आंसर आ जाएगा x अनुपात y बराबर आ जाएगा 2:3। यही इसका आंसर है। 3 का 1 है। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को किनारे वाले 8 घनों में काटा गया, बताए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्नलिखित में से है। तो ये ऑप्शन 4 को दिया है, तो इसको बनाना, तो निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, होता है 6 गुने भुजा पर 8 को अपनी होता है 8 गुने हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 गुने 6 गुने भुजा को हम 1 ले रहे, तो हो जाएगा 8 गुने 6 गुने 1 बराबर हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही इसका आंसर है। 2 है। 3 सेंटीमीटर वाले घन के 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 27 घनों में काटा गया, बताया कि 27 घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वही होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 27 गुने 6 गुने 1 का स्क्वायर, तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई की कितनी होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, तो इसका मतलब हुआ विकर्ण। तो जो रखे जाने वाले छड़ की लंबाई रूट अंडर होता है घनाभ का विकर्ण l² प्लस b² प्लस h²। तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144, 4 का 16 और 3 का 9। तो हो जाएगा रूट अंडर 169। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 13 मीटर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकाले। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा का मान है 10, 10 का स्क्वायर। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयतन निकालेंगे। घन का आयतन बराबर होता है 1 क्यूब। तो हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 सेमी क्यूब। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो होता है LBH। तो हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 4 बराबर हो जाएगा 144 सेमी क्यूब। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेमी लंबा, 15 सेमी चौड़ा और 5 सेमी गहरा था एक बार माप कर दिया था। निम्नलिखित में से चुने कि उसे कितना कम या ज्यादा दूध मिला। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेमी क्यूब। तो ये ऑप्शन है। तो ये घनाभाकार तो बना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया ऐसे लिखे, तो घना बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा LBH। तो हो जाएगा 20 गुने 15 गुने 5 बराबर हो जाएगा 1500 सेमी क्यूब। तो अब निकालेंगे, इसलिए 2L बराबर हो जाएगा 2 गुने 1000 सेमी क्यूब। तो सेमी क्यूब, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 2000 तो हो जाएगा। आप निकालेंगे चूंकि कम दूध दिया बराबर हो जाएगा 2000 में से 1500 घटा देंगे तो हो जाएगा 2000 माइनस 1500। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 5। 2000 में से 15, ये सॉरी यहाँ पे होगा 3 गुजरे 15000, ये भी हो जाएगा 15। तो हो जाएगा इतना में से 2000 में से 20, ये 20000 होगा। तो 20000 में से 15000 घटा देंगे तो हो जाएगा 5000 बच जाएगा। तो सेमी क्यू है तो क्यू, यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर हो तो इसमें कितना किलोमीटर पानी आ सकता है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 मीटर की। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो घनाभ का आयतन निकालेंगे तो होता है LBH। तो 20 गुने 15 गुने 10, तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 3000 सेमी क्यूब। तो हो जाएगा चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो हो जाएगा 3000 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 गुने 3000 लीटर। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा किलो में कीजिएगा तो 1 किलो गुने 3000। तो ये हो जाएगा 1000 का मतलब 1 किलो है, तो 1 किलो को हम 1000 में बदलते तो हो जाएगा 3000 केजी, सॉरी केजी नहीं किलो होगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घन का घन 30 मीटर क्यूब है, इसकी एक कोट कितनी है। तो घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यू बराबर हो जाएगा 1331 मीटर क्यूब। तो भुजा को बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर से रूट चला देंगे, क्यू है तो करनी में 3 देना होगा, करनी 3 करनी रूट अंडर 1331। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 11 मीटर क्यूब। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 सेंटीमीटर किनारे वाली घन की 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन दिया है एक ABCD, ए में दिया है 5, बी में दिया है 10 और सी में 25, डी में 125। तो बनाना घन की संख्या बराबर हो जाएगा 5 मीटर क्यूब बट्टा 1 सेमी क्यूब। तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 125। तो इसका आंसर आ जाएगा 125। यही इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।